हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो उपस्थित हूँ मैं आप सभी के साथ में लेकर के नए बैच की एक और नई क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास है ये जीके सेक्शन की अगली क्लास है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रेजेंट में जीके सेक्शन में इंडियन डिफेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इंडियन डिफेंस से संबंधित हमारा ये तीसरा पार्ट है। और जो आज का हमारा ये क्लास है ये इंडियन डिफेंस के बाकी सभी क्लासेस से कहीं बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपने ये क्लास मिस कर दिया तो ये समझ लीजिए कि इंडियन डिफेंस से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस और जो है बाकी डिटेल स्टडी यहाँ पे मैं कराऊँ, सब कुछ आप नोट करते हुए चलें। सो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। जो नए कैंडिडेट हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला जब भी कोई नया क्लास है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि आज के क्लास में हम लोग इंडियन डिफेंस में प्रेजेंट में कौन क्या है सबसे पहले तो ये स्टडी करेंगे, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे वन लाइनर देखेंगे। सो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इंडियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम में वर्तमान में कौन क्या है ये देख लेते हैं, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन, नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के जो है महानिर्देशक कौन है? कौन है? अरुण कुमार। इसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी, नाम याद करते हुए चलिएगा। उसके बाद है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंट में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद है नौसेना यानी नेवी के नए प्रमुख कौन है? अब आप लोग नेवी की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है, ठीक है। तो नेवी के नए प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। क्या नाम है? एडमिरल करमवीर सिंह। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए अध्यक्ष कौन है? कौन है? अनूप कुमार सिंह। क्या नाम है? अनूप कुमार सिंह। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आज की जो क्लास है मैं स्पीड अप बिल्कुल नहीं करूँगा, स्पीड में बिल्कुल नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी क्लासेस आप लोग मेरे साथ में देखते हुए चलें और एक एक जो है पॉइंट को नोट करते हुए और याद करते हुए चलें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन है? तो सीमा सुरक्षा बल के जो है नए महानिर्देशक कौन है? विवेक कुमार जौहरी हैं। कौन है? विवेक कुमार जौहरी। उसके बाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है? राजेश रंजन। उसके बाद है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन है? क्या नाम है? कुमार राजेश चंद्र। उसके बाद है नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के नए चीफ कौन है? देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सॉरी पूछा जाता है, ठीक है। तो सीडीएस के नए चीफ कौन है? विपिन रावत हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए अध्यक्ष कौन है? कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। क्या नाम है? सुरजीत सिंह देसवाल। उसके बाद है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए अध्यक्ष कौन है? एसएन प्रधान है। उसके बाद है थल सेना के नए सेना प्रमुख कौन है? तो आर्मी के नए सेना प्रमुख कौन है? क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवणे। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवणे। उसके बाद है भारत के नए थल सेना उपसेना प्रमुख कौन है? एस के सैनी नाम है। क्या नाम है? एस के सैनी। उसके बाद भारतीय सेना के उत्तरी जो है कमांड के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय सेना के उत्तरी कमांड के नए अध्यक्ष कौन है? योगेश कुमार जोशी। क्या नाम है? योगेश कुमार जोशी। उसके बाद है पश्चिमी कमांड के नए अध्यक्ष कौन है? तो पश्चिमी कमांड के नए अध्यक्ष हैं आरपी सिंह। क्या नाम है? आरपी सिंह। उसके बाद है पूर्वी कमांड के जो है नए अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है? वाईसी मोदी। क्या नाम है? वाईसी मोदी। उसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है? अरविंद कुमार। तो आईबी के नए अध्यक्ष, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है नए अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार। उसके बाद वायुसेना के जो है प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख कौन है? आरके एस भदौरिया नाम है। क्या नाम है? आरके एस भदौरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे मैं जितना एफोर्ट करता हूँ आप सभी के लिए, जितना प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, उतना प्रयास जब आप भी करेंगे तभी किसी भी डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा। तो यदि मैं आपको यहाँ पे क्लासेस में कॉपरेट कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी कॉपरेट कीजिए। देखिए प्रेजेंट में क्या है कि क्लासेस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको भी पता है, ठीक है। 1000 से लेकर के 1500 2000 तक व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर जो है मेहनत करता हूँ, आपके लिए क्लासेस बनाता हूँ।
क्यों? क्योंकि जो गिने चुने लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो कुछ ना कुछ सीखते रहें, एटलीस्ट उनकी तैयारी कंटिन्यू रहे। बाकी जिनको नहीं पढ़ना है वो अब तो क्या, बाद में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ना है तो अभी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाद में भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि यदि 1-2 दिन आपका क्लास लेट हो जाता है तो आप लोग कॉपरेट कीजिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रेजेंट में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। और लॉकडाउन में जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी स्लो चल रही है। मैं जो भी जो है क्लासेस बनाता हूँ उसे अपलोड करने में, अब मैं आपको बता दूँ, 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं। सो प्लीज़ यदि 1-2 दिन क्लासेस बीच में गैप हो जाते हैं तो उस चीज़ के लिए आप लोग नाराज़ मत हुआ कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इसका एक नोट बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो जो लोग बना रहे हैं नोट वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं डिटेल स्टडी करा रहा हूँ। हमेशा आप लोग कमेंट करके पूछते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा कि नहीं, तो 100% जो है यहाँ से आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपके सिलेबस से ही करा रहा हूँ, सिलेबस से बाहर नहीं है, ठीक है। और जो पेपर बनेगा वो आपके सिलेबस से ही बनेगा। और यहाँ पे यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जो है इसका PDF मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे, यदि आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे स्टैंड अप क्लासेस सर्च कीजिए, चैनल और ID दोनों आ जाएगी, सेम नाम से है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा और इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको बता दूँ, चूँकि ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए इस क्लास को मैंने जो है इन वन लाइनर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है तैयार किया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको भी और जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको भी। तो चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट जो आज दिल्ली का शोभा बढ़ा रहा है वो किस विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में बना स्मारक है? देखिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो याद कर लीजिएगा। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया गेट जो आज दिल्ली की जो है शोभा बढ़ा रहा है वो किस विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में बना स्मारक है? प्रथम विश्व युद्ध के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? कौन सा है? परमवीर चक्र, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, जो कि पुणे में है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, इंडियाज फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? बलदेव सिंह, नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 बार से ज़्यादा पूछा जा चुका है और मैंने आपको इसे 10 बार से ज़्यादा पढ़ाया भी है। तो जो है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय वायुसेना में मार्शल की पदवी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारतीय वायुसेना में मार्शल की पदवी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अर्जन सिंह, नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर नेशनल कैडेट कॉर्प्स की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NCC की 1948 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ नाग मिसाइल रेंज सरफेस टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल, यानी नाग जो है किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो जो आपका नाग है ये सतह से सतह पे मार करने वाला जो है टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कल ही मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल थल और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जल थल और वायुसेना का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व भ्रमण करने वाले भारतीय नौसेना का पहला पोत कौन सा है? तो विश्व भ्रमण करने वाले भारतीय नौसेना का पहला पोत कौन सा है? INS तरंगिनी, नाम याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? INS तरंगिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या है? देखिए भारतीय वायुसेना का जो है पहला नाम क्या है? किस नाम से ये जाना जाता था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, जल्दी कोई बताता नहीं है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? देखिए भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है। वायुसेना दिवस 4 दिसंबर और वहीं नौसेना दिवस 4 दिसंबर और वहीं जो है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। एक बार फिर देख लीजिए, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर और वहीं जो है आपका वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के पहले जो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जो है किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो जो भारतीय थल सेना के पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? सैम बहादुर के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया है? तो भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पे स्थित किया गया है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है देश में निर्मित पहली
परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो देश में निर्मित फर्स्ट जो है परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत है, नाम याद कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, 100 बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देश में निर्मित पहली जो है परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। एक बार फिर मैंने क्वेश्चन जो है दोहरा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे आ जाइए थोड़ा। तो यहाँ पे जो है हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय इंडियन आर्मी यानी सेना बड़ी बहादुरी के साथ जो है लड़ी, उसे कितने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है इंडियन आर्मी जो है बहुत बहादुरी से लड़ी थी, तो उसे कितने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए? तो टोटल 21 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए थे। ठीक है, किस लिए? प्रथम विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ने के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब्दुल हामिद सेना का वह हवलदार था जिसने 1965 के युद्ध में अकेले 3 जो है पैंटन टैंक नष्ट किए थे। इसे मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया था? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, तो जो आपका अब्दुल हामिद था, ठीक है, वो सेना में क्या था? हवलदार था। ठीक है, तो अब्दुल हामिद सेना का वो हवलदार, ठीक है, जिसने 1965 के युद्ध में अकेले 3 पैंटन टैंक नष्ट किए थे, इसे मरणोपरांत जो है कौन सा सम्मान दिया गया था? परमवीर चक्र दिया गया था, याद कर लीजिएगा। और अब्दुल हामिद के बारे में आप अच्छी तरह जानते भी हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तानी मेजर जनरल नियाजी 1971 में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के किस लेफ्टिनेंट जनरल के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था? किसके सम्मुख किया था? जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी मेजर जनरल नियाजी 1971 में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के किस लेफ्टिनेंट जनरल के सम्मुख जो है आत्मसमर्पण किया था? किसके सम्मुख? जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सैन्य अकादमी का फुल नेम जो है क्या है? यानी जो है भारतीय सैन्य अकादमी का फुल नाम क्या है? आर्म्ड फोर्सेज अकादमी है। क्या है? आर्म्ड फोर्सेज अकादमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेवी का फर्स्ट नेम क्या है? देखिए आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है इंडियन नेवी का क्या नाम था? रॉयल इंडिया चार्ज। क्या नाम था? एक बार फिर देख लीजिए, रॉयल इंडिया चार्ज। ठीक है, तो आपसे यदि कोई भी पूछता है इंडियन नेवी का पहला नाम क्या था, क्योंकि आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पूछ सकता है, तो आपको जो है बताने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्या नाम था? रॉयल इंडिया चार्ज। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो चैनल पर नए कैंडिडेट हैं, आप लोग चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी जो है ऑन कर दीजिएगा। वो नोटिफिकेशन का जो है बेल आइकन है, ऑन कर देंगे तो जो भी नई वीडियोज आएंगी आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।